10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर आने वाली मां धूमावती का प्राकट्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसलिए इस दिन को दुर्गा अष्टमी धूमावती जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस साल मां धूमावती जयंती शुक्रवार 18 जून 2021 को है। धूमावती माता पार्वती का ही रूप है, जिसे पुरुष शून्य, विधवा और अलक्ष्मी जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माता धूमावती का निवास ज्येष्ठ नक्षत्र में होता है। इस दिन सामूहिक जप करने का विधान है। आज की इस वीडियो में हम आपको मां धूमावती जयंती का महत्व, पूजा करने की विधि और कथा के बारे में बताएंगे। धूमावती जयंती का महत्व। धूमावती जयंती के दिन धूमावती स्तोत्र का पाठ और सामूहिक जप किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति काले कपड़े में काले तिल बांधकर माता धूमावती को अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन पूजा पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो सुहागिन महिलाएं माता धूमावती की पूजा अर्चना नहीं करती हैं, क्योंकि माता पार्वती का यह स्वरूप एक विधवा का होता है। इसलिए सुहागिन महिलाएं केवल दूर से ही माता के दर्शन करती हैं, जिससे माता धूमावती उनके पुत्र और पति की हमेशा रक्षा करती रहें। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता के दर्शन करता है, माता उसके जीवन के सभी कष्ट हर लेती हैं। धूमावती जयंती के दिन पूजा करने की विधि। नंबर 1, इस दिन पूजा करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर स्नान कर सफेद या काले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर 2, इसके बाद अपने पूजा घर या मंदिर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और फिर सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल फूल, जल, धूप, दीप आदि से माता पार्वती के धूमावती स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 3, इस दिन माता धूमावती की कथा अवश्य सुननी चाहिए और बाकी लोगों को भी सुनानी चाहिए। नंबर 4, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो उसके बाद माता धूमावती से अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। मान्यता है कि यदि माता धूमावती की कृपा आप पर बरसती है तो आपकी सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूर्ण हो जाती हैं। नंबर 5, धूमावती जयंती के दिन माता धूमावती की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने के साथ ही उनके खास मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसमें से एक खास मंत्र ओम धूम धूम धूमावती फट धूम धूम धूमावती ठह ठह है। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष माला से 108, 21 या 51 बार करना चाहिए। माता धूमावती की कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, जिस पर वो महादेव से कहती हैं कि उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, जिसके बाद महादेव उनसे कहते हैं कि वे शीघ्र ही उनके लिए कुछ खाने का प्रबंध कर देंगे। लेकिन जब शिवजी बहुत देर तक माता पार्वती के लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर पाए, तब माता पार्वती भूख से ज्यादा बेचैन हो गई और उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। लेकिन भगवान शिव के गले में विष होने की वजह से माता पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगा और जहर के बुरे प्रभाव के कारण माता पार्वती का सारा श्रृंगार खराब हो गया और वो भयंकर दिखने लगी, जिसके कारण भगवान शिव ने उन्हें धूमावती नाम से पुकारा और माता पार्वती के स्वरूप का नाम धूमावती देवी पड़ गया। माता पार्वती का धूमावती स्वरूप एक विधवा के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति महादेव को ही निगल लिया था। तभी तो सुहागिन महिलाएं माता पार्वती के धूमावती स्वरूप की पूजा अर्चना नहीं करती हैं, बल्कि दूर से ही दर्शन कर माता से अपने सुहाग को सुरक्षित करने की प्रार्थना करती हैं। माता का यह स्वरूप बहुत ही क्रूर दिखाई देता है, जिसके हाथ हमेशा तलवार रहती है और वह सफेद कपड़े पहने बिना श्रृंगार के होती है।